इस देश में इस जाति व्यवस्था को खड़ा करने और वर्ण व्यवस्था को डुबोने के लिए पुरजोर कोशिशें की गई और आज भी वो कोशिशें जारी हैं। आज भी कोशिशें जारी हैं। लोग यूं तो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं, लेकिन वही लोग जो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं और जनेऊ निकालकर दिखाते हैं, अपना गोत्र भी वो बताते हैं जो कहीं मिलता नहीं है। ये जो राहुल गांधी जी है, माननीय राहुल गांधी जी, जो इस देश में एक बहुत बड़े नेता हैं, और सच बताएं हम तो चाहते हैं वो बड़े नेता बने रहे। अगर उनकी जगह कोई और बुद्धिमान आ गया तो समस्या होगी। ऐसा ही व्यक्ति दूसरी तरफ का बड़ा नेता बना रहे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी सुविधा है? जिस आदमी की गिनती भी दुनिया की ऐसी भाषा में चलती है जिसमें 75 और 36 के बीच में 35 भी आता है। मुझे पता नहीं 35 कौन सा आंकड़ा है, वो तो उन्हें पता होगा 35 कौन सा आंकड़ा है। जो आटे को लीटर में और दूध को किलो में तोलते हैं, ऐसे नेता आज सावरकर को माफी वीर कहते हैं। तो ये समझ लेना, वो सावरकर जो जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा था, ये लोग जो सावरकर का विरोध कर रहे हैं वो किसका विरोध कर रहे हैं बोलो? वो जातीयता का पक्ष करते हैं, वो तो घोषित करते हैं मैं ये हूं। सावरकर वो लोहा है जिसे दुनिया की कोई भट्टी पिघला नहीं सकी। सावरकर वो पहाड़ है जिसे संसार की कोई कुदाल खोद नहीं सकती। सावरकर वो ऊंचाई है जिसकी चोटी को देख नहीं सकता कोई। उस सावरकर ने अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले, थूकने वाले, गाली देने वाले लोगों को मंदिरों में घुसने का अधिकार दिलवाया। सरस्वती, अच्छा बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती जन्मना जाति व्यवस्था को मानते थे कि विरोध करते थे? विरोध करते थे। इसीलिए लाला लाजपत राय ने विरोध किया, और विरोध करते करते लाला लाजपत राय मर गए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, और मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के आखिरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये याद रखना, देश ज्यादा दिन गुलाम रहने वाला नहीं है। 1928 में लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ और 1947 में देश आजाद हो गया। अच्छा, लाला लाजपत राय मरे 1928 में, इनकी मौत का बदला किसने लिया बोलो? किसने लिया? अच्छा, भगत सिंह किस परिवार का लड़का था भाई? अरे नहीं, ये सिख परिवार से बता रहे हैं। उनके दादा अर्जुन देव, उनके गुरु कौन थे भाई? वो आदमी जो अपने कंधे पर वो यज्ञों पर वो यज्ञ कुंड लेकर चलता था। कल आए थे ना एक दादा, क्या नाम था उनका? है कल्याण देव जी कल आए थे यहां। अभी भी हैं कि चले गए? वो चले गए। तो इतने बड़े बड़े बैग ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखो कितना सामान लेके आए। मैंने पूछा इतना सामान क्यों लेके आए हैं? क्या ये पुस्तकें बेचते हैं आर्य समाज के कार्यक्रम में? बोले नहीं, पुस्तकें नहीं बेचते हैं, ये अपना यज्ञ कुंड हवन का सारा सामान सब कुछ लेकर चलते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले किसी पर आश्रित नहीं रहते, दैनिक याद जी यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा ही था अर्जुन देव, भगत सिंह का दादा। और भगत सिंह उसी आर्य समाज के संकल्प से पैदा हुआ था। बदला किसने लिया लाला लाजपत राय की मौत का? और तो किसी को गुस्सा नहीं आया। किसे गुस्सा आया? भगत सिंह आदि को। और येलो पेपर्स बांटे गए थे, येलो पेपर्स सैंडर्स को मारने से पहले बांट दिए थे। दुनिया में लोग कहते हैं ना, बड़ा दुस्साहस कर देते हैं ये लोग, वे लोग बड़े दुस्साहसी होते हैं। मैं दुस्साहस दिखाता हूं किसे कहते हैं। येलो पेपर्स बांटे थे, कहा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे, दिन दहाड़े लेंगे, बीच चौक पर लेंगे। दिन दहाड़े मारा था और बीच चौक पर मारा था, बदला लिया था ना। यहां जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए केवल लाला लाजपत राय खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय भी खड़े हुए थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय आर्य समाज से नहीं थे, वो एक पौराणिक व्यक्ति थे। इससे साबित होता है कि जाति व्यवस्था कभी भी इस देश में स्वीकार्य नहीं रही। लाला लाजपत राय कौन थे? माओ, ध्यान से सुनना, ऐसा मत मानना कि तुम्हारा विषय नहीं चल रहा। बिस्मिल तुम्हें ही पैदा करना है, लाला लाजपत राय तुम्हें ही पैदा करना है। तुम ही नहीं पैदा करोगी तो कौन पैदा करेगा? कौन थे लाला लाजपत राय? सुनो, लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय जब मर गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके नाम पर आज इस देश में वामपंथी संगठन चलाते हैं, जिसका नाम लेकर विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उस लाला लाजपत राय की मृत्यु पर इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शोक सभा की, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। और उस समय जिस संस्था ने यह सभा की थी उसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत सभा के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर इतना लंबा चौड़ा पत्र लेकर आए कि वो शोक संदेश बनेंगे लाला लाजपत राय के लिए। माइक पर खड़े हुए वो उस पत्र को पढ़ना चाहते थे, वो अपनी शोक संवेदनाएं लाला लाजपत राय को देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं उन्होंने 15 मिनट तक संघर्ष किया कि वो उस पत्र को पढ़ पाए
लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु का दुख इतना भारी था कि उस आदमी का गला बंद हो गया और वो मुख से कुछ बोल नहीं पाया। और बाद में उसने एक वाक्य कहा कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन अगर संसार में कहीं ईश्वर है तो आज दलितों का भगवान मर गया, यह कहा था। और यह समझ लेना किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जिसने गांधी जी के मरने पर कोई शोक सभा नहीं की, एक शोक पत्र नहीं निकाला, एक शब्द नहीं कहा, एक वाक्य नहीं कहा, कहीं अपनी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की गांधी जी के मरने पर। लाला लाजपत राय के मरने पर वो आदमी कंठ से बोल नहीं पाया। अच्छा, ये लाला लाजपत राय किनके बिरादरी में पैदा हुआ भाई? बनिया। कौन था लाला लाजपत राय बोलो? लोग कहते हैं बनिया लड़ना नहीं जानता। अरे मैं कहता हूं जो अपने आप को लड़ा के कहते हो आओ तो तुम करोड़ों के सामने अकेला काफी है। पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लोग उसे। लालाओं में पैदा हुआ, बनियों में पैदा हुआ, और बनियों में पैदा होकर उसने दलितोद्धार के कार्यक्रम चलाए। उसने चलाए, उन लोगों के लिए लड़ा, गालियां खाई, तिरस्कार सहे, जंगल जंगल, गांव गांव, बस्ती बस्ती घूमा। वो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए अपना सुख मिट्टी में मिला दिया उसने। कौन था वो? किस बिरादरी से था? बनिया। बनिए ने यहां काम किया किनके लिए? दलितों के लिए। उसने बनियों के लिए काम नहीं किया, बनियों के लिए नाम काम नहीं किया। एक क्रांतिकारियों का समूह था, क्रांतिकारियों के समूह ने लाला लाजपत राय से कहा कि आप हमारी सहायता कर दो, हम इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय ने कहा मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि इस देश के उस वर्ग तक लाभ पहुंचे जिस वर्ग तक कभी लाभ नहीं पहुंचा। और तब 3000 रुपए अपनी सारी संपत्ति जोड़कर लाला लाजपत राय ने इस देश में एक बैंक की स्थापना की। आज दुनिया उसे पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानती है। न जाने कितने लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका। यह लाला लाजपत राय का स्थापित किया हुआ बैंक है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, नाम सुना है आपने? किस बिरादरी में पैदा हुआ भाई? क्षत्रिय। किस बिरादरी में पैदा हुआ? क्षत्रिय बिरादरी में पैदा हुआ। काम किनके लिए किया? दलितों के लिए काम किया। अरे उसने, लोग कहते हैं ना हम शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, घर वापसी चलाते हैं, लोगों की घर वापसी करवाते हैं, दलितों को लाते हैं, उनकी घर वापसी करवाते हैं। लोग 5, 7, 10 लोगों की घर वापसी करवा दें, 5, 7, 10 लोगों को वापस हिंदू बना दे, मुसलमान से और ईसाई से, तो वो अपनी छाती ठोककर घूमते हैं हमने कितना बड़ा काम कर दिया। 39 गांव उत्तराखंड के अकेले व्यक्ति ने शुद्ध कर डाले। व्यक्ति नहीं, संस्था है संस्था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती किनके घर में पैदा हुआ? किनके घर में? राजपूतों के घर में पैदा हुआ। और काम किनके लिए किया? अरे बोल पड़ो, किनके लिए काम किया? ये कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इस देश में कभी ब्राह्मण और दलित का विभाजन रहा ही नहीं बंधु, कभी नहीं रहा। आपके ये लिख देने के बाद भी आपके प्रति मेरा प्रेम कम नहीं होता है। आप लिख रहे हैं वहां के ब्राह्मणों भारत छोड़ो, लेकिन मेरा आपके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। मेरे पूर्वज आपकी सेवा करते करते मरे हैं, मैं भी आपकी सेवा करते करते मरूंगा, मेरी पीढ़ियां मरेंगी आपकी सेवा करते करते। हम अपना प्राण, अपना संकल्प नहीं छोड़ेंगे। सुबह बहन जी ने एक व्रत दिलवाया था ना, कह रही थी अग्ने व्रत फते व्रतन चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेनर्ध्या समिदम अहम ऋतात् सत्यम उपैमि। हम अनृत से सत्य की ओर जाते हैं और सत्य को धारण करने का संकल्प लेते हैं। हम इस सत्य संकल्प से कभी हटने वाले नहीं हैं। आपने नाम सुना नाथूराम गोडसे का? अब डर गए लोग, बोले आदमी पक्का नुपुर शर्मा बनवा के जाएगा। नाथूराम गोडसे कौन? हत्यारा। किसे मार डाला? महान महात्मा गांधी को मार डाला। महात्मा गांधी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुझे महात्मा गांधी से बड़ा प्रेम है, उन्होंने बहुत काम किया है निसंदेह। महात्मा गांधी इस देश में एक महान व्यक्ति थे। लेकिन नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे वो कौन था? वो कौन था? ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। और सुनो, मैं तो उसी वर्ग से आता हूं। चित्पावन ब्राह्मण था। जिस दिन उसे पकड़ा पुलिस ने, फांसी वांसी देने की योजनाओं पर काम चल रहा था, उस दिन जिस दिन उसे फांसी की घोषणा हुई, 51 चित्पावन ब्राह्मणों को तो पुणे में इकट्ठे काट दिया गया था। किन्होंने काटा? गांधी जी के अनुयायियों ने, जो अहिंसा के बड़े भारी पक्षधर हैं, बहुत बड़े पक्षधर हैं। इन्हीं गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को, जब एक अब्दुल रशीद नाम के आदमी ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी और वो मारा गया, तो इन्हीं गांधी जी ने कहा था अब्दुल मेरा भाई है और हिंदुओं को उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। श्रद्धानंद जी की हत्या तो सामाजिक विद्वेष के कारण हुई है, सांप्रदायिक विद्वेष के कारण हुई है। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि श्रद्धानंद की हत्या व्यक्ति की हत्या नहीं है, एक पूरे समाज की हत्या है।
क्योंकि अब्दुल रशीद जिसे मारने आया था उसके साथ उसका कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, उसके साथ उसका सांस्कृतिक झगड़ा था। वो जो छुरा जिसने इन लोगों की हत्याएं की, वो जो गोली जिसने श्रद्धानंद की छाती को भेद डाला, वो गोली एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं चलाई गई थी बंधुओं, वो गोली संस्कृति की हत्या करने के लिए चलाई गई थी। वो वर्ण व्यवस्था की हत्या और जाति व्यवस्था को जन्म देने के लिए चलाई गई थी, क्योंकि वो आदमी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था और वर्ण व्यवस्था के पक्ष में लड़ रहा था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसे आजकल माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं माफी वीर? नाम सुना है? क्या नाम है? वीर विनायक दामोदर सावरकर। मैं कहता हूं साहस को अगर आप व्यक्ति बनाना चाहो, साहस को अगर आप मूर्त रूप देखना चाहो, तो वो सावरकर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वो साहस सावरकर के अलावा। सावरकर वो लोहा है जिसे दुनिया की कोई भट्टी पिघला नहीं सकी। सावरकर वो पहाड़ है जिसे संसार की कोई कुदाल खोद नहीं सकती। सावरकर वो ऊंचाई है जिसकी चोटी को देख नहीं सकता कोई। उस सावरकर ने अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले, थूकने वाले, गाली देने वाले लोगों को मंदिरों में घुसने का अधिकार दिलवाया। वो आदमी उनके लिए लड़ा, वो आदमी उनके लिए लड़ा जो आज भी उस पर थूकते हैं, उसे गालियां देते हैं, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर मेले लगे। वो चाहता था मेरे देश का कल्याण हो, मेरे लोगों का कल्याण हो। लेकिन बंधुओं, इस देश को बर्बाद कर दिया गया, एक जाति व्यवस्था डाल दी गई। आपने अंग्रेजों का एक सिद्धांत सुना होगा। इस देश में इस जाति व्यवस्था को खड़ा करने और वर्ण व्यवस्था को डुबोने के लिए पुरजोर कोशिशें की गई और आज भी वो कोशिशें जारी हैं। आज भी कोशिशें जारी हैं। लोग यूं तो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं, लेकिन वही लोग जो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं और जनेऊ निकालकर दिखाते हैं अपना गोत्र भी वो बताते हैं जो कहीं मिलता नहीं है, जो इस देश में हमें तो मिला नहीं भाई। हम भी सारे देश में घूमते रहते हैं, हमें कौशिक मिले, दीक्षित मिले, वत्स मिले, पुलस्त मिले, वशिष्ठ मिले, भारद्वाज मिले, न जाने कौन कौन मिले, लेकिन ये अजीब गोत्र लाए ढूंढ के हैं। वो जो अपने आप को बताते हैं मैं ये हूं, अपनी घोषणा करते हैं मैं ये हूं। तो बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगर आपने इस देश की वर्णाश्रम व्यवस्था को बचाया तो सब बच जाएगा, और अगर आपने वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ दिया तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है।